वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत तुम सभी लोगों का लर्न स्प्रेड यूट्यूब चैनल में। कैसे हो सारे के सारे? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि विकास बैच के अंदर नहीं पता हो तो कहाँ हो तुम, क्या कर रहे हो तुम? जल्दी से जाओ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, क्या है ये विकास बैच, इस बारे में जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में तुमको एक वीडियो की लिंक मिल जाएगी। उस पर जाके क्लिक करो, वहां से आपको पता चल जाएगा। और इतनी मेहनत नहीं कर सकते, इतनी बड़ी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं सर? तो उसके लिए आप जा सकते हो टेलीग्राम चैनल पर, वहां पर मैंने बता रखा है। ठीक है, तो क्या है इस विकास बैच के बारे में? तो आज, अब तक हमने तुम्हारा चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम था डेवलपमेंट। ठीक है, ये रहा, कहाँ गया? मेरा डेवलपमेंट चैप्टर। तो हमने तुम्हारा डेवलपमेंट चैप्टर अभी स्टार्ट कर रखा है। एक सेकेंड, डेवलपमेंट चैप्टर स्टार्ट कर रखा है। और इसमें हमने मोटा मोटी 2 लेक्चर्स ले लिए अभी, जिसके अंदर हमने काफी अच्छे से इंट्रोडक्शन समझा, मतलब कि इस पूरे के पूरे वर्ड का मतलब समझा। देन हमने एक टॉपिक कवर करा, छोटा सा, ये वाला, व्हाट डेवलपमेंट प्रोमिसेस एंड डिफरेंट पीपल्स डिफरेंट गोल्स। ये वाला टॉपिक हमने पिछली क्लास में कवर किया था। तो आज की क्लास में हम लोग क्या करने जा रहे हैं? तो आज की क्लास में हम लोग अपने चैप्टर को आगे बढ़ाने जाने वाले हैं। मतलब कि आज की क्लास में चैप्टर आगे बढ़ेगा। हम अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है इनकम एंड अदर गोल्स। एक सेकेंड, क्या स्टार्ट करेंगे? इनकम एंड अदर गोल्स। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग अगला टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है इनकम एंड दी अदर गोल्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है, इस चैप्टर को एक फ्लो में लेके हम लोग चलेंगे आगे। ठीक है, कोई टेंशन की बात नहीं है, मजे मजे से एकदम आराम से चुटकी में पढ़ लेंगे यार, है ना? एकदम मजे करते करते पढ़ लेंगे और चैप्टर खत्म हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आई होप आपने पिछले 2 लेक्चर्स देखे होंगे। अगर आपने पिछले 2 लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो प्लीज जाके देखो। ठीक है, जाके देखो, तभी आप लोग को इस चैप्टर को समझ में आएगा। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है और इकोनॉमिक्स, बिकॉज ये जो इकोनॉमिक्स का पार्ट है ना तुम्हारा एसएसटी का, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। बिकॉज यहाँ से काफी अच्छे खासे क्वेश्चंस बन भी जाते हैं और ये आगे आने वाले चैप्टर्स के लिए तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो देखो, हमने अब तक डेवलपमेंट के पूरे इस चैप्टर में अब तक जो पार्ट हमने कवर करा, उसमें हमने क्या समझा कि डेवलपमेंट होता क्या? हमने काफी अच्छे एग्जांपल्स भी लिए। यहाँ पे ये रहे, हमने एग्जांपल्स भी लिए। हमने एग्जांपल के तौर पे समझा कि डेवलपमेंट एक्चुअल में होता है। डेवलपमेंट का मतलब होता है कि विकास, किसी चीज में ग्रोथ आना। भले ही वो तुम्हारी कोई पर्सनल चीज हो या फिर कंट्री की इकोनॉमी हो, इसमें ग्रोथ आना। अब हम लोग पुराने सालों से या पुराने जमाने से अगर कंपेयर करें हमारी कंट्री को आज, तो कितना सारा डेवलपमेंट हो गया। पुराने जमाने में विलेजेस हुआ करते थे, झोपड़ियों में लोग रहा करते थे, लेकिन आज के टाइम पे उन्हीं झोपड़ियों को रिप्लेस करके बिल्डिंग बनाई गई है, टावर्स बनाए गए हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई गई है, कंपनीज बन चुकी है, मेट्रोज बन चुकी है, ब्रिज बन चुके हैं, अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर वाले रोड बन चुका है। तो ये क्या हो रही है? ग्रोथ हो रही है। हमने इतने टाइम में ग्रोथ करी है, मतलब क्या है, हमने इतने टाइम में डेवलपमेंट करा है। तो कंट्री का क्या हो रहा है? यहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है। समझ में आया? अब ये जो डेवलपमेंट होता है, ये, इसमें इसको हमने 2 पॉइंट्स में समझा था। सबसे पहले चीज हमने ये समझी थी कि भाई देखो, हर इंसान के लिए डेवलपमेंट अलग है। ठीक है, जो तुम्हारी डेवलपमेंट है ये वो मेरी डेवलपमेंट नहीं हो। ठीक है, एक गांव में बैठे हुए इंसान के लिए डेवलपमेंट क्या हो सकता है? यही होगा कि उसे, उसके गांव में एक प्रॉपर एजुकेशन मिल जाए, एक अच्छा स्कूल मिले, एक गवर्नमेंट तरफ से एक अच्छा हॉस्पिटल ओपन हो जाए जिसमें उन्हें फ्री में इलाज करवा सके, एक अच्छा स्कूल ओपन हो ताकि उनके बच्चे फ्री एजुकेशन ले सके या फिर मिनिमम कॉस्ट पे एजुकेशन ले सके। तो एक गांव में रहने वाले इंसान के लिए उसका डेवलपमेंट यही होगा। वेर एक शहर में रहने वाले, एक अर्बन एरिया में रहने वाले इंसान के लिए क्या डेवलपमेंट होता है? उसके लिए तो ये डेवलपमेंट होगा कि उसे एक प्रॉपर जॉब मिल सके, एम्प्लॉयमेंट मिल सके, एक अच्छी सैलरी मिल सके, जिस जगह पे वो रह रहा है वहां उसे प्रॉपर फैसिलिटी मिल सके, प्रॉपर पानी का सप्लाई हो, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो। ये बेसिक चीजें हैं जो उसके लिए एक डेवलपमेंट है। अगर इतनी ही चीजें हो जाए तो ये उसके लिए डेवलपमेंट है। तो यहाँ इस एग्जाम्पल से तुम्हें ये समझ में आया कि हर इंसान के लिए डेवलपमेंट अलग होती है। गांव में बैठे हुए उस इंसान के लिए डेवलपमेंट कुछ और है, और
शहर में बैठे हुए उस दूसरे इंसान के लिए कुछ डेवलपमेंट और है। तो हर किसी के लिए डेवलपमेंट कुछ अलग ही चीज़ होती है। तो हर किसी के लिए डेवलपमेंट डिफरेंट हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि जो शहर में बैठा हुआ है उसके लिए डेवलपमेंट अ, गाँव वाले इंसान से मैच करती हो। ठीक है? अब कोई शहर में बैठा है तो वो तो ये नहीं सोचेगा ना, वो तो ये नहीं चाहेगा कि भाई गाँव में मेरे एक ताऊ बैठे हैं, उनके बेटे के लिए अच्छी पढ़ाई के लिए वहाँ एक स्कूल खुल जाए। तो ये तो वो नहीं चाहेगा। ये चीज़ तो एक शहर में बैठा हुआ इंसान नहीं चाहेगा। कि गाँव में मेरे एक दूर के रिश्तेदार हैं, उनकी तबीयत खराब रहती है, गाँव में एक हॉस्पिटल खुल जाए। ये तो वो नहीं चाहेगा। ये उसके लिए तो डेवलपमेंट नहीं है। उस इंसान के लिए डेवलपमेंट नहीं है। वहीं गाँव में बैठे हुए एक ताऊ के लिए उसका दूर के रिश्तेदार जो एक शहर में रहता है, उसे प्रॉपर पानी मिल जाए, उसे एक अच्छी नौकरी मिल जाए। ये उस ताऊ के लिए जो गाँव में बैठा है, उसके लिए तो ये डेवलपमेंट नहीं है। ठीक है? उसके लिए क्या डेवलपमेंट है कि उसे बस गाँव में अच्छी फैसिलिटी मिल जाए, लाइट मिल जाए, है ना? इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई अच्छी हो, पानी मिल जाए, वाटर सप्लाई अच्छा हो जाए। यही बेसिक उनके लिए डेवलपमेंट होगा। तो इसी पॉइंट को हमने यहाँ पे समझा था कल की क्लास में। कल की पूरी क्लास में हमने इसी में कल की पूरी क्लास में हमने इसी पॉइंट को समझा था कि डिफरेंट पीपल्स हैव पर्सन हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स। हर इंसान का डेवलपमेंट अलग हो सकता है। दूसरी चीज हमने क्या देखी थी कि जरूरी नहीं है कि जो तुम्हारे लिए डेवलपमेंट हो वो किसी और के लिए भी डेवलपमेंट ही होगा। क्या कहा मैंने? जरूरी नहीं है कि जो तुम्हारे लिए डेवलपमेंट हो वो किसी और के लिए भी डेवलपमेंट ही होगा। जरूरी नहीं है कोई चीज तुम्हारे लिए बेहतर हो तो वो किसी और के लिए भी बेहतर ही होगी। जरूरी नहीं है कि किसी और के लिए कोई चीज बेहतर हो तो वो तुम्हारे लिए भी बेहतर हो। समझ में आया? तो इसको हमने इस पॉइंट से समझा था। इसके लिए हमने एक एग्जांपल लिया था, उस एग्जांपल को तुम लोग को बताता हूँ, रिवाइज करा देता हूँ। ठीक है? देखो, मैं तुमसे कहा कि डेवलपमेंट सबसे पहला पॉइंट तो मैंने तुमसे ये कहा कि हर किसी के लिए डेवलपमेंट अलग है। मैं तो ये कहा कि तुम्हारे लिए हर किसी के लिए डेवलपमेंट डिफरेंट है। एक गाँव में बैठे हुए इंसान के लिए और एक शहर में बैठे हुए इंसान के लिए, दोनों के लिए डिफरेंट डिफरेंट गोल्स हैं, डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स हैं। हर किसी के लिए डेवलपमेंट डिफरेंट है। अब जो गाँव में बैठे हुए इंसान के लिए डेवलपमेंट है, वो ज़रूरी नहीं है कि शहर में बैठे हुए इंसान के लिए भी डेवलपमेंट ही हो। ठीक है? मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं है कि डेवलपमेंट हर किसी के लिए बेहतर हो। पहला पॉइंट हमने देखा कि डेवलपमेंट हर किसी के लिए डिफरेंट होता है। सेकंड पॉइंट हमने देखा कि ज़रूरी नहीं है कि डेवलपमेंट हर किसी के लिए अच्छा हो। ज़रूरी नहीं है डेवलपमेंट हर किसी के लिए अच्छा हो। किसी एक के लिए अच्छा भी हो सकता है, तो किसी और के लिए डिज़ास्टर भी हो सकता है। अच्छा, इसके लिए हमने एक एग्ज़ाम्पल लिया था, उस एग्ज़ाम्पल को समझाता हूँ। अच्छा, कहानी की तरह इसको समझो। मान लेते हैं, तुम एक नॉर्मल इंसान हो। तुम एक नॉर्मल इंसान हो। अब बारिश का माहौल चल रहा है और बारिश के माहौल में लाइट्स तो अक्सर जाती रहती हैं, जैसे हम सब फेस करते हैं। बारिश के माहौल में थोड़ी बारिश नहीं चलती, टप 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 बारिश गायब। बारिश टप 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 हुई, लाइट गायब, बिजली गायब। थोड़ा गरजने लग गया, थंडरस्टॉर्म आने लग गया, लाइट गायब। लाइट बंद कर दो, सबसे पहला काम होता है हम लोग का, लाइट ही बंद कर दो। है ना? तो अगर तुम एक नॉर्मल इंसान के हिसाब से सोचोगे, तुम्हारे लिए अच्छी चीज क्या है? तुम्हारे लिए क्या? तुम्हें तो लाइट नहीं मिली, तो तुम तो गवर्नमेंट से ये मांग करोगे ना कि हमें 24 आवर्स इलेक्ट्रिसिटी चाहिए भाई। है ना? हम पैसा दे रहे हैं, हमें 24 आवर्स इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, हमको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई अच्छी रखो, लाइट जानी नहीं चाहिए बारिश के माहौल में। तो उसके लिए आप देखो, एक नॉर्मल इंसान गवर्नमेंट के पास जाएगा, उनसे कहेगा कि प्लीज 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 इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बढ़िया कर दो। तो अब गवर्नमेंट को अगर इलेक्ट्रिसिटी बनानी है तो गवर्नमेंट तो ये सोचेगी कि और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, ताकि हर एक गांव में या हर एक इंसान के लिए 24 घंटा इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल हो। तो और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करी जाओ। तो गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट, हमारी प्यारी गवर्नमेंट ये सोचती है कि आओ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए क्या चाहिए होता है हमें? पानी, वाटर। अब एक गिलास में भर के पानी ले जाओगे और बोलोगे बना दो इससे इलेक्ट्रिसिटी, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है? पानी चाहिए तो एक गिलास भर पानी नहीं चाहिए होता है। एक पूरा का पूरा
पैप भर पानी चाहिए होगा। मतलब अगर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी है, उसके लिए काफ़ी अमाउंट में पानी चाहिए और ये पानी जो है, वो डैम्स में सेव करके रखा जाता है, डैम्स में स्टोर करके रखा जाता है। समझ में आया? और अगर आपको ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी बनानी है, तो उसके लिए ज़्यादा पानी लगेगा और ज़्यादा पानी चाहिए, तो आपको ज़्यादा डैम्स लगेंगे ताकि आप पानी को स्टोर करके रख सको। और डैम्स जो होते हैं, वो लैंड्स पे बनते हैं, लैंड पे। कहाँ बनते हैं? लैंड पे। जब आप ज़्यादा लैंड ऑक्यूपाई करोगे, वहाँ आप खोद करके डैम कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, वहाँ पानी रख सकते हो स्टोर करके। तो अल्टीमेटली अगर ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तो ज़्यादा पानी चाहिए और ज़्यादा पानी चाहिए, तो ज़्यादा डैम्स बनाने पड़ेंगे, ताकि पानी को स्टोर किया जा सके। और ज़्यादा डैम्स चाहिए, तो हमको ज़्यादा अमाउंट में लैंड चाहिए होगी। तो गवर्नमेंट के पास तो इतनी लैंड है नहीं, तो गवर्नमेंट क्या करती है, रूरल एरियाज़ में जाती है। रूरल एरियाज़ में जाती है, फिर ट्राइबल एरियाज़ में जाती है और वहाँ उन लोगों से गवर्नमेंट उन ट्राइबल पीपल से उनकी ज़मीन माँगती है और उन्हें कहती है कि हम आपको शहर में शिफ्ट कर देंगे, हम आप लोगों को शहर में अच्छी बिल्डिंग्स में शिफ्ट कर देंगे, वहाँ आपका रहन-सहन जो है, लेकिन आपकी ज़मीन हमें दे दो ताकि हम यहाँ पे लैंड को हम या इस लैंड पे डैम्स बना सकें ताकि हम यहाँ पे वाटर स्टोर करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकें। समझ में आया? तो उसी लैंड पे इस लैंड को ऑक्यूपाई करके हम इस पे डैम प्रोड्यूस कर सकें। तब इससे क्या होता है, गवर्नमेंट इन लैंड्स पे कंट्रोल कर लेती है, क्या कर लेती है, कंट्रोल, और इन ट्राइबल पीपल्स को सिटी में शिफ्ट कर देती है। अब यहाँ डैम्स बनते हैं, ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है ना? और लोगों को इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। तो अब यहाँ तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से तुम्हारे लिए क्या हुआ? डेवलपमेंट, राइट? क्योंकि तुमको तो इस सारे प्रोसेस की वजह से ज़्यादा बिजली मिल रही है, तुम्हें तो ज़्यादा बिजली मिल रही है, तो ये तुम्हारे लिए एक डेवलपमेंट हुआ, तुम्हारे लिए एक प्रॉफिटेबल चीज़ हुई। लेकिन अगर तुम एक ट्राइबल पर्सन के हिसाब से जा रहे हो, एक ट्राइबल इंसान के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे, तब तुम्हें समझ में आएगा कि उसका तो घर चले गया, उसकी तो ज़मीन चली गई, जहाँ वो बचपन से रह रहा है, नेचर के बीच में रह रहा है, वहाँ से उसे शिफ्ट करके एक बिल्डिंग में डाल दिया गया, एक फ्लैट में डाल दिया गया कि भई तो आज यहाँ रहे, यहाँ से आज से यहाँ रहेगा। तो ये ज़िंदगी तो खराब इस बंदे की हो गई, इन लोगों की हो गई, राइट? तो ये जो डेवलपमेंट है, ये तुम्हारे लिए डेवलपमेंट है। एक नॉर्मल इंसान के लिए डेवलपमेंट है, बिकॉज़ उसे तो इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है 24 घंटा। लेकिन एक ट्राइबल पर्सन के लिए ये डेवलपमेंट नहीं है। ये उसके लिए एक डिज़ास्टर है क्योंकि उसका घर चले गया, उसकी ज़मीन चली गई। तो इस एग्ज़ाम्पल से तुम्हें क्या समझ में आ रहा है? व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन, मतलब कि तुम मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर द अदर। अदर कौन है? ट्राइबल पर्सन। इट मे इवन बी अ डिस्ट्रक्टिव फॉर द अदर्स। क्या चीज़ समझ में आई? चलो, अब तक तो हमने यहाँ पे कल के दिन का पूरा रिवीजन कर लिया, बिकॉज़ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, तो मैंने आपको सिंपल रिवाइज करवा दिया। अब हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं इनकम एंड दी अदर गोल्स के ऊपर। ठीक है? अब देखो, इनकम इनकम से क्या समझ में आता है? इनकम क्या होती है? पैसा, मनी मनी मनी, हाथ की मैल, पैसा। ठीक है? ऐसे उड़ाने के लिए पैसा, हाथ की मैल। तो इनकम डेवलपमेंट के प्रोसेस में कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है? बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कैसे? पढ़ेंगे, आ जाओ। इफ यू गो ओवर टेबल 1.1 अगेन, जहां हमने देखा कि हर किसी के लिए डेवलपमेंट अलग अलग है, उस टेबल की बात कर रहे हैं, यू विल नोटिस वन थिंग, वन कॉमन थिंग। एक कॉमन थिंग आप नोटिस करेंगे कि लोग जो है, लोग किसकी मांग कर रहे हैं? लोगों को रेगुलर वर्क चाहिए, अच्छे वेजेस चाहिए, मतलब कि अच्छा खासा पैसा चाहिए, और डिसेंट प्राइस पे चाहते हैं कि उनके क्रॉप्स बिक जाए। कोई फार्मर है, तो वो तो यही चाहेगा ना कि उसके क्रॉप्स डिसेंट प्राइस पे, अच्छे प्राइसेस पे बिक जाए ताकि उसको एक अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाए। ठीक है? एक लेबरर यही सोचेगा ना कि उसको एक बेटर वेजेस पे काम मिल जाए। वेजेस मतलब जो दिन की दिहाड़ी होती है उनकी, उसे वेजेस कहते हैं। और अदर प्रोडक्ट्स दैट दे प्रोड्यूस, इन अदर वर्ड्स दे वांट। इन सभी चीजों से हमको क्या समझ में आ रहा है? मोर इनकम, पैसा ज्यादा चाहिए। एक अर्बन एरिया में बैठा हुआ इंसान जिसको एक जॉब की नीड है, जो चाहता है कि मेरे को एक बस जॉब मिल जाए, मेरे को बस एम्प्लॉयमेंट मिल जाए, तो ये मेरे लिए एक तरीके से डेवलपमेंट हो जाएगा। आज इतने सारे अनएम्प्लॉयड लोग हैं, वो यही चाह रहे हैं कि अगर उन्हें जॉब्स मिल जाए, उन्हें एक अच्छी जॉब मिल जाए, उन्हें एम्प्लॉयमेंट मिल जाए गवर्नमेंट की तरफ से, तो ये उनके लिए एक बहुत बड़ा
डेवलपमेंट हो सकता है। अल्टीमेटली सैलरी, अल्टीमेटली जॉब से क्या मिलने वाली है? सैलरी। सैलरी क्या होती है? इनकम। तो अल्टीमेटली लोग क्या वेट कर रहे हैं कि उन्हें इनकम मिले, उन्हें पैसा मिले। तो अल्टीमेटली लोगों के लिए पैसा ही एक डेवलपमेंट है। अल्टीमेटली लोगों के लिए पैसा ही एक डेवलपमेंट है। जितना ज्यादा लोगों को पैसा मिलेगा उतना उनके लिए डेवलपमेंट है। एक गांव में बैठे हुए इंसान के लिए वो तो यही चाहेगा कि मेरी तबीयत खराब रहती है, मेरी हेल्थ खराब रहती है, गांव में गवर्नमेंट एक अच्छा गवर्नमेंट हॉस्पिटल ओपन कर ले, जहाँ पे बहुत ही कम प्राइस पे, मैंने कहा बहुत ही कम प्राइस पे मेरा इलाज हो जाए। कम प्राइस पे मतलब प्राइवेट हॉस्पिटल्स के मुकाबले में गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कम प्राइस पे हमारा इलाज हो जाए। इसके लिए मेरे गांव में एक अच्छा गवर्नमेंट हॉस्पिटल गवर्नमेंट ओपन कर दे, ताकि मेरे पैसे सेव हो। पैसे माने इनकम सेव हो। तो इंसान की कहीं से भी अगर इनकम सेव हो रही है, कहीं से भी इंसान का पैसा बच रहा है या पैसा ग्रो हो रहा है, ये उसके लिए डेवलपमेंट ही होगा। अल्टीमेटली उस इंसान के लिए डेवलपमेंट ही है। जैसे एक फार्मर है, वो तो यही चाहेगा कि मैं जो क्रॉप्स इतनी मेहनत से ग्रो कर रहा हूँ, बस ये एक डिसेंट अच्छी प्राइस पे बिक जाए। ये क्रॉप्स अच्छी प्राइसेस पे बिक जाए, बस ये वही उम्मीद लगाए बैठेगा। अच्छी प्राइसेस पे बिक जाए ताकि मुझे अच्छी इनकम मिले, ताकि मैं अच्छे खासे पैसे कमा सकूं। और यही मेरे लिए क्या है? डेवलपमेंट है। दैट्स इट। अगर इंसान कहीं से अपना पैसा सेव कर पा रहा है, कहीं से उसका पैसा बच रहा है और कहीं से उसका पैसा ग्रो हो रहा है, तो ये उसके लिए डेवलपमेंट ही होता है। अल्टीमेटली कहने का मतलब वही है। समझ में आया? समझ में आया? अगर आज तुम्हारे एरिया में जहां भी तुम रहते हो, वहां पे अच्छे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स ओपन हो, अच्छे गवर्नमेंट स्कूल्स ओपन हो, तो अल्टीमेटली तुम प्राइवेट हॉस्पिटल्स में या प्राइवेट कॉलेजेस में जाओगे? नहीं जाओगे। तुम गवर्नमेंट कॉलेजेस में ही जाओगे पढ़ाई करने के लिए। अगर तुम्हें अच्छी एजुकेशन वहां से मिल जाएगी, तो तुम वही जाओगे। क्यों जाओगे? ताकि तुम्हारा पैसा सेव हो सके, कम फीस पे, कम प्राइस पे तुम पढ़ाई कर सकते हो। और अल्टीमेटली इससे क्या हो रहा है? तुम्हारी इनकम ही सेव हो रही है। और अगर तुम्हारी इनकम, जो तुम्हारा पैसा है, वो सेव हो रहा है, तो ये तुम्हारे लिए एक तरीके से डेवलपमेंट ही हो रहा है। इमेजिन करो, बस सोचो, तुम्हारे एरिया में एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज ओपन कर, जहाँ पे बहुत अच्छी प्राइस पे, तो बहुत ही कम प्राइस पे तुम्हें एक बेटर एजुकेशन हो रहा है। तो क्या तुम एक प्राइवेट कॉलेज में जाओगे या एक गवर्नमेंट कॉलेज में जाओगे? ऑफ कोर्स तुम एक गवर्नमेंट कॉलेज में जाओगे। क्यों जाओगे गवर्नमेंट कॉलेज में? द मेन एम इज कि वहां पे कम फीस है, कम से कम प्राइस पे अच्छा एजुकेशन मिला, तो मैं गवर्नमेंट कॉलेज में जाऊंगा। तो अब ये गवर्नमेंट कॉलेज का खुलना, ये क्या हो गया हमारे लिए? डेवलपमेंट होगा। सिमिलरली, अगर एरिया में एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल ओपन हो जाए, जहाँ पे बहुत कम प्राइस पे इलाज हो रहा हो, तो क्या तुम एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओगे या एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाओगे? तुम एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाओगे। क्यों? ताकि तुम्हारा कुछ पैसा सेव हो जाए। तो अब वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल का तुम्हारे एरिया में ओपन करना, ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल का तुम्हारे एरिया में ओपन होना, ये तुम्हारे लिए क्या था? डेवलपमेंट था, है ना? ये तुम्हारे तो अच्छी चीज थी ना। मेरे तो भाई डेवलपमेंट हो गया, मेरे एरिया का डेवलपमेंट हो गया, यहाँ पे एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल आ गया, यहाँ पे एक गवर्नमेंट कॉलेज आ गया, ये मेरे एरिया का बहुत बड़ा डेवलपमेंट है, मेरे एरिया के लिए अच्छा डेवलपमेंट है। क्या चीज समझ में आई? क्या चीज समझ में आई? ठीक है। सिमिलरली, सिमिलरली अगर एक इंसान है जिसको जॉब की तलाश है, जॉब की तलाश है, उसको दो जगह से ऑफर आ गया। तो ये गवर्नमेंट ने उसको एक अच्छी जॉब दे दी, है ना? उसको दो जगह से ऑफर आ रहा है। एक जगह पे उसको 2 लाख रुपए मिल रहे हैं एक महीने में, और एक जगह पे उसको सिर्फ 50,000 रुपीज मिल रहे हैं एक महीने में। तो वो कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? 2 लाख रुपए जहां उसे मिल रहे हैं उस कंपनी में ज्वाइन करेगा, राइट? क्योंकि वहां ज्यादा इनकम मिल रही है। तो अब ये जो 2 लाख रुपए का ऑफर उसे गवर्नमेंट की तरफ से मिला जॉब के लिए, ये उसके लिए क्या होगा? डेवलपमेंट होगा। वो गवर्नमेंट की तारीफ करेगा ना कि वाह वाह यार, मुझे जॉब मिल गई, हमारी गवर्नमेंट कितनी अच्छी है, मुझे जॉब दिलवा दी, वो भी 2 लाख रुपए पर महीना। मतलब डेवलपमेंट तो हो रहा है यार, ग्रोथ तो हो रही है। दैट्स इट। दैट्स इट। Besides seeking more income, one way or other, people also seek things like equal treatment,
फ्रीडम, सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स। देखो इनकम तो ज़रूरी है, नो डाउट। ठीक है, इनकम ज़रूरी है। अगर इनकम हो रही है तो तुम्हारे लिए एक तरीके से डेवलपमेंट तो हो रहा है। लेकिन हर बार इनकम इज़ नॉट द ओनली वन थिंग। ठीक है? अगर तुम कहीं जॉब कर रहे हो, या तुम एक फार्मर हो, या तुम एक रे लेबरर हो, तो इनकम तो तुम्हारे लिए ज़रूरी है। तुम इनकम को एज़ अ डेवलपमेंट मानो, लेकिन इनकम के साथ-साथ एक इक्वल रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए सोसाइटी में, इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, एक सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। सिक्योरिटी मतलब कि जैसे कि आज अगर हमने जॉब में जॉइनिंग कर दी, पता चला 2 महीने बाद हमको ऑफिस से निकाल दिया गया विदाउट एनी रीज़न, तो धक्के मार के निकाल दिया, जा हम हमको तेरे से काम करवाना है। तो ये क्या होती है, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं है। तुम कभी भी निकाल जा सकते हो ऑफिस से, तुम कभी भी अपनी जॉब से हाथ धो के बैठ सकते हो, राइट? मोर इनकम्स, वन अदर डिसाइड्स पीपल्स आल्सो सीक इक्वल ट्रीटमेंट, है ना? उनको एक इक्वल रिस्पेक्ट चाहिए, फ्रीडम चाहिए, ठीक है? सेंस ऑफ सिक्योरिटी जिसे उन्होंने कहा, और रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स। दे recent discriminations, all these are important goals। In fact कुछ केस में तो ऐसा होता है कि इनकम बिल्कुल जरूरी नहीं है, ये चीजें इनकम से ज्यादा जरूरी है। ठीक है? These are more important than an incomes or more consumptions, because material goods are not all the things we that you need to live। ठीक है? मतलब हर बार पैसा जरूरी नहीं होगा। तुमने अपने फादर को सुना होगा, पैसा बेटा ज़रूरी होता है। पूछना उनसे, वो बताएँगे कि पैसा बेटा ज़रूरी होता है ज़िंदगी में, लेकिन पैसे से बड़ी होती है इज़्ज़त, पैसे से भी बड़ी होती है इज़्ज़त। अगर वो पैसा तुम इज़्ज़त से कमा रहे हो ना, तो उस पैसे में तुम मौज कर सकते हो पूरी ज़िंदगी। लेकिन अगर वही पैसा तुम एक हराम तरीके से कमा रहे हो, एक गलत तरीके से कमा रहे हो, जहाँ तुम्हारी कोई इज़्ज़त नहीं हो रही है, तो वो पैसे में तुम कभी खुश नहीं रह सकते। भले ही तुम कितने ही करोड़ों कमा रहे हो, लेकिन वही अगर तुम महीने के 10,000 भी कमा रहे हो ना, लेकिन फिर भी इज़्ज़त से कमा रहे हो, मतलब शान से जाके बैठते हो ऑफिस में, इज्जत से काम करते हो, सबके साथ प्यार है, भाईचारा है, और उसी इज्जत से तुम वो 10,000 रुपये कमा रहे हो ना, तो उस 10,000 में तुम पूरी जिंदगी खुश रह सकते हो। लेकिन वही जहां तुम्हें इज्जत नहीं मिल रही, तुम्हारे साथ डिसरिस्पेक्ट हो रहा है, वहां अगर तुम्हें 1,00,000 रुपए में मिल रहे हो ना, तो भी तुम वहां काम करने के लिए एक दिन खड़े नहीं रह सकते। समझ में आया? थोड़ा इमोशनली समझो। ठीक है? मनी और मटेरियल थिंग्स दैट वन कैन बाय विद इट is one factor on which our life depends। पैसा है, पैसे से हम लोग कुछ भी खरीद सकते हैं, लेकिन क्या पैसे से इज्जत खरीदी जा सकती है? समटाइम्स, समटाइम्स। क्या पैसे से प्यार खरीदा जा सकता है? नहीं। प्यार एक नेचुरल चीज होती है। अब इस प्यार को उस प्यार से कनेक्ट मत करना। ये प्यार में अपने माँ बाप के बीच में प्यार होता है, अपने रिलेशंस, अपने फ्रेंडशिप्स के बीच में जो प्यार होता है उसकी बात करना। ये तुम कहीं और मत ले जाना, ये वो सब प्यार नहीं है भाई। But the quality of our life also depends on the non-material things mentioned above। Non-material things कौन से? Respect, इज्जत, security, प्यार, मोहब्बत, भाईचारा, ये सब नॉन मटेरियल चीजें हैं। इसे तुम दुकान से लेके खरीद नहीं सकते पैसों से, राइट? ये कमाई जाती है, इज्जत कमाई जाती है, इज्जत को खरीद नहीं सकते। कि दुकान पे चले गए, भैया वो आधा किलो इज्जत दे देना, भैया वो पाव किलो सिक्योरिटी दे देना। कितने की आई? 20 रुपए की पाव किलो सिक्योरिटी। ऐसा नहीं होता है ना? ये सारी नॉन मटेरियल चीजें, इसे कमाना पड़ता है। हमारे फादर ने भी इतने साल मेहनत की है, तब जाकर उन्होंने इज्जत कमाई है। उन्होंने अपनी सोसाइटी में, अपने एरिया में, अपने ऑफिस में उन्होंने इज्जत कमाई है। समझ में आया? If it is not obvious to you, they just think of the role of your friends in your life। You may desire the friendships। Similarly, there are many things that are not easily measured, but they mean a lot to our lives। ठीक है? अब हमें हमें अपने दोस्त कितने प्यारे होते हैं, राइट? हमें अपने दोस्त कितने ज्यादा प्यारे होते हैं, वही कह रहे हैं। These are often ignored by students now। चलो। However, it will be wrong to conclude that whatever cannot be measured is not important। मतलब कि नॉन मटेरियल चीजें इंपॉर्टेंट नहीं होती। सिंपल से ये कहना चाह रहा है कि सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट, इज्जत, विज्जत, भाईचारा, ये सारी चीजें बहुत जरूरी होती है। रिलेशंस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। दोस्ती, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है, फ्रेंडशिप इंपॉर्टेंट है। हर बार पैसा, इनकम, यही सारी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं होती। ठीक है?
Consider another example. If you get a job in a far off place, before accepting it, you will try to consider many factors. Apart from the incomes, there's facilities for your families, working atmospheres, opportunity to earn. In another case, a job may give you less pay, but may offer regular employment that enhance your sense of securities. Another job, however, may offer high prices, but no job securities and also leave no time for your family. This will reduce your sense of security and freedoms. ठीक है, दो एग्जांपल दिए हैं जैसे तुम लोग को मैंने पहले ही बताया इन एग्जांपल्स के बारे में। यही दो एग्जांपल्स दिए हैं कि सपोज करो एक इंसान है, दो इंसान को कंपेयर करते हैं। एक इंसान है जिसके पास बहुत जॉब लगी है उसी, ठीक है, अच्छा खासा पैकेज भी है उसका, है ना, मतलब अच्छी खासी इनकम है, 2 लाख रुपए पर महीना कमा रहा है। लेकिन काम उसे इतना करना पड़ता है कि उसे अपनी फैमिली के लिए टाइम ही नहीं मिल पाता। ना उसके पास अपनी फैमिली के लिए टाइम है, ना उसकी ऑफिस में कोई इज्जत है, और ना उसे पता है कि ये काम वो पूरी ज़िंदगी भर करेगा। क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि कभी भी मुझे इस काम से निकाला जा सकता है। कभी भी बॉस आएगा कहेगा यू आर फायर्ड। अगले दिन से मैं एक बेरोज़गार बन जाऊँ। तो वो एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी ये उसके माइंड में ही नहीं है। कि उसे ये पता ही नहीं है कि वो इस कंपनी में कितने दिन काम करेगा। क्या पता कल ही मुझे फायर कर दिया जाए। व्हेreas एक पर्सन है जिसकी सिर्फ़ और सिर्फ 50,000 की इनकम है। बट फिर भी उसे इतना ही काम करना पड़ता है, एक फिक्स्ड टाइम के लिए काम करना पड़ता है कि वो अपनी फैमिली के लिए अच्छा खासा टाइम बचा पा रहा है। जो ऑफ़िस में लोगों के साथ वो काम करते हैं, उनके बीच में उसकी इज़्ज़त है, भाईचारा है, रिस्पेक्ट है एक-दूसरे के लिए, और उसे पता है कि वो ये काम, इस ऑफ़िस में वो काम कितने भी साल कर सकता है, ये उसकी मर्ज़ी है। मतलब उसके लिए एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी है, उसके माइंड में। उसे पता है कि मैं इस कंपनी में सिक्योर हूँ, यहाँ से मैं निकलना नहीं चाहूँगा। तो ये 2 चीज़ें डिफरेंट-डिफरेंट एस्पेक्ट्स को बताती है। इस सभी चीज़ों का सार बस एक ही है कि हर बार इनकम तो ज़रूरी है, पैसा बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, लेकिन पैसा ही हमेशा इम्पोर्टेंट नहीं होता। वो प्यार, वो इज़्ज़त, है ना? वो सिक्योरिटी, वो रिस्पेक्ट, वो ज़रूरी होती है। वही चीज़ ये 2 एग्ज़ाम्पल से तुम्हें समझ में आ गया। भले ही एक पर्सन 2 लाख रुपए कमा रहा है लेकिन खुश नहीं है। वही एक इंसान 50,000 कमा के भी खुश है। समझ में आया? सिमिलरली फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक एट अ मिक्स ऑफ गोल्स। डेवलपमेंट के लिए इंसान सभी चीज़ें चाहता है। इंसान चाहता है कि उसके पास सब कुछ हो। एवरीथिंग आई शुड बी द क्या बोलते हैं? सबसे करोड़पति इंसान। मेरे पास इज्जत भी होनी चाहिए, सिक्योरिटी भी होनी चाहिए, सेंस ऑफ रिस्पेक्ट भी होनी चाहिए, सेंस ऑफ सिक्योरिटी भी होनी चाहिए, इज्जत, रिस्पेक्ट, भाईचारा, प्यार, लव, सब कुछ, पैसा-वैसा सब कुछ आना चाहिए आपके पास। हर एक चीज़ होनी चाहिए। It is true that if humans are engaged in paid work, the dignity in the household and society increases. अब हम सब जानते हैं कि कोई इंसान, कोई लड़की, ठीक है, अगर आपकी कोई घर में अगर कोई आपकी सिस्टर होगी, है ना, अगर वो काम पे जा रही है, अगर वो वर्क करती है, 9 टू 5 वर्क करती है, फिर बिज़नेस करती है, कुछ भी करती है, तो उनकी इज़्ज़त, जो सोसाइटी में उनकी रिस्पेक्ट है, वो कितनी इंक्रीज़ होती है। ठीक है, कि भाई देखो ये काम करते हैं, राइट? However, it is also the case that if there is a respect for women, there will be more sharing of housework and a greater acceptance of women working outside. A safe and secure environment may allow more women to take up the variety of jobs or run a business. ठीक है, अब हम सब जानते हैं कि लड़कियां वुमेन्स जो है काफी डिपार्टमेंट्स में आ रही हैं, जॉब्स कर रही हैं, बिजनेस कर रही हैं, है ना, आर्मीज में है, ठीक है, तो वुमेन्स आर एवरीवेयर, राइट? तो अगर लड़कियां इतने सारी जगहों पे अगर काम कर रही हैं तो उनके लिए एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी होना जरूरी है, उनके लिए एक फ्रीडम होनी जरूरी है, राइट? फ्रीडम जो पहले नहीं हुआ करती थी लेकिन आज के टाइम पे है, तो यही फ्रीडम लड़कियों के लिए और बढ़नी चाहिए। उनके लिए फ्रीडम हो, उनके लिए रिस्पेक्ट हो सोसाइटी में, ताकि उन्हें और बढ़ावा मिल सके, उन्हें और एनकरेजमेंट मिल सके कि वो और आगे आए, काम करे, कंट्री को सर्व करे, बिजनेसेस करे, जॉब्स करे, ठीक है? वो अपनी लाइफ खुल के जी सके, राइट? And the development goals that people have are not only about better income but also about the other important things in life. तो बेसिकली पूरा का पूरा टॉपिक तुमको सिर्फ एक ही चीज बता रहा है कि भैया डेवलपमेंट जो है वो सिर्फ इनकम तक सीमित नहीं है। इनकम है लेकिन सीमित नहीं है इनकम तक। इनकम के अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमने अभी डिस्कस कर ली। ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट है, इक्वली इंपॉर्टेंट है डेवलपमेंट के लिए। समझ में आया? ठीक है जी, थैंक यू सो मच। आई होप आप लोगों को यहाँ तक लेक्चर में आया हो।
ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट टॉपिक, सॉरी 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 सॉरी, नेक्स्ट टॉपिक नेशनल डेवलपमेंट। ठीक है, अब हम लोग मेन चीज पढ़ेंगे। ये जो टॉपिक है ना, ये टॉपिक जो हमने भी पढ़ा, ये टॉपिक वाज नॉट सो इम्पोर्टेंट, नॉट सो आईएमपी, इसको मार्क कर दो यहाँ पे, नॉट सो आईएमपी, बिकॉज यहाँ पे क्वेश्चन इतने ज्यादा नहीं बता रहे। वो जो टॉपिक इतना पढ़ के तुमको समझ में आ जाएगा कि ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इस टॉपिक का यही सार है, यही एक समरी है, बस इसे पढ़ लोगे तो तुम्हारा पूरा टॉपिक हो जाएगा। ठीक है, इसे पढ़ लोगे तो तुम्हारा पूरा टॉपिक हो जाएगा। ठीक है, बस। तो ये टॉपिक इतना जरूरी था नहीं तुम्हारे लिए, इसलिए हमने इसको पूरी फिनिश कर दिया। अब हम लोग कल टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है नेशनल डेवलपमेंट। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा जरूरी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन बनता है दोस्तों, बनता है। ये इंपॉर्टेंट है, सो इंपॉर्टेंट आप कर लो। ये अराउंड काफी छोटा टॉपिक है, ठीक है, बट स्टिल यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, बिकॉज ये चैप्टर का एक तरीके से मेन क्रक्स है। और ये वाला टॉपिक है, ठीक है, इसको तुम लोग भाई साहब एकदम हॉट मान के लिख दो भाई। हॉट माने हॉट क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन 100% बनेगा। इस चैप्टर में यहाँ से क्वेश्चन 101% बनेगा। 2026 में भी, 2026 के तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे हम लोग आराम से कवर करेंगे। ठीक है, आई होप आप लोगों को लेक्चर मजा आया होगा। हम मजा आया हो तो बिल्कुल जाके कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो भाई साहब। डे 13 14 है गेस, तो डे 13 डे 14 डन। एंड हमने आज अपना डेवलपमेंट का थर्ड लेक्चर निपटा लिया, एंड हम लोग अपने डेवलपमेंट के आधे चैप्टर को खत्म कर चुके हैं। आधा चैप्टर और बचा है, उसे भी खत्म कर देना। बोलो वाह वाह, वाह 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 वाह। ठीक है, आई होप आप लोगों को लेक्चर में मजा आया होगा। मजा आया हो तो बिल्कुल से आप लोग लाइक सब्सक्राइब सब कुछ कर सकते हो। प्लेलिस्ट के लिंक मिल जाएगी तुम लोग को विकास बैच के लिए। अगर तुमने स्टार्टिंग से नहीं जुड़े हो तो स्टार्टिंग से जुड़ जाओ, है ना, और पहले लेक्चर में लिखना स्टार्ट करो, लेक्चर नंबर 1 से। वहां से तुम लोग को चीजें अच्छे से क्लियर डाउन होने लगेंगी भाई। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आप लोग को प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। ऑल्सो कोई इन्फॉर्मेशन जाननी हो तो टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, कोई डाउट हो तो टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, सॉरी। ठीक है, मिलते हैं आपसे कल दिन तक के लिए। टाटा बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना, पढ़ाई करते रहना, मचाते रहना। चलो बाय।